राम की राखी पहुंची। अयोध्या किया गया पूजन अर्चन। राम लला को मिलेगी बहन शांता की राखी। श्री राम लला की कलाई पर बांधी जाएंगी मधुबनी शैली पर बनी राखी। राम दरबार और बालक राम गर्भगृह के लिए अलग अलग बनी है। खूबसूरत मंत्र मुग्ध करने वाली भगवान राम की राखी शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। इको फ्रेंडली नेचुरल तरीके से राम की राखी श्री राम की राखी पर्व पर होगा। 3 दिन का विधिवत पूजन अर्चन। कल से शुरू होगी विधिवत पूजन अर्चन। 8 अगस्त की शोभा यात्रा में शामिल होंगे हजारों श्रद्धालु। श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम से अयोध्या धाम पहुंचेगी। शोभा यात्रा दर्जनों जगह श्री राम की राखी की होगी। आरती पूजन। राम मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजा राम के साथ माता सीता और तीनों भाई के लिए पहला रक्षाबंधन का त्योहार अति विशिष्ट और ऐतिहासिक होने जा रहा है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर सभी विग्रहों को बड़ी बहन शांता की ओर से मधुबनी की शैली पर बनी जरी और मोतियों की राखियां बांधी जाएंगी। जिले में श्रृंगी ऋषि आश्रम से 6वें श्री रामलला रक्षाबंधन महोत्सव के तहत 4 दिवसीय आयोजन संपन्न किए जाएंगे। आपको बता दें कि रामनगरी में इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व भव्य तरीके से मनाया जाएगा। यह अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला रक्षाबंधन होगा। भगवान श्री राम और उनके भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की कलाई पर उनकी बड़ी बहन शांता की ओर से राखियां बांधी जाएंगी। ये राखियां मधुबनी कला शैली में जरी और मोतियों से सजी होंगी। श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम से देवी शांता के द्वारा यह रक्षा सूत्र भेजा जाएगा। यहाँ से 6वां रामलला रक्षाबंधन महोत्सव 3 दिवसीय आयोजन के तहत मनाया जाएगा। 8 अगस्त को शोभा यात्रा के साथ राखियां, फल और मिष्ठान्न लेकर कारसेवकपुरम पहुंचाया जाएगा, जहां इसे मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। इससे पहले आश्रम में 3 दिवसीय पूजा अर्चना और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। श्रृंगी ऋषि वही हैं जिनके पुत्रेष्टि यज्ञ से भगवान राम का जन्म हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रृंगी ऋषि का विवाह अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ की पुत्री देवी शांता से हुआ था, इसलिए यह राखी उनके ससुराल अयोध्या में प्रभु श्री राम को भेजी जाती है। मीडिया प्रभारी अनुराग सिंह बताते हैं कि इस बार की विशेष राखियां झूट फॉर लाइफ संस्था की महिला कारीगरों द्वारा तैयार की गई हैं। इन राखियों में कलावा, रेशम, तुलसी बीज, मोती, सिल्क और झूट जैसे प्राकृतिक और आध्यात्मिक तत्वों का उपयोग किया गया है। हर राखी प्रेम, भक्ति और भारतीय परंपरा की भावना से बनी है। झूट फॉर लाइफ संस्था ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यरत है और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से झूट जैसे इको फ्रेंडली उत्पादों को बढ़ावा देती है। इस बार का जो रक्षाबंधन का पर्व है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक राष्ट्रीय पर्व की रूप मिल सके, और अभी राखी हमारे पास आज पहुंची है। आज जो राम दरबार के लिए राखियां हैं, जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राखीकार शत्रुघ्न जी राखी वाला के द्वारा निर्मित की गई हैं, एवं जो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी के लिए जो राखियां हैं वो लखनऊ की एक कंपनी जूट फॉर लाइफ, उसके द्वारा जो हमारी बुआ जी हैं अंजलि सिंह जी और उनकी टीम, जो स्टाफ है उनका 101 महिलाओं द्वारा वो निर्मित किया गया है। अभी राखियों का पूजन अर्चन करके उनको रख दिया गया है और 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उनका विधिवत पूजन किया जाएगा, और 8 तारीख को शोभा यात्रा के माध्यम से ये राखियाँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और राम मंदिर के पुजारियों को सौंप दी जाएंगी।
इस बार की जो राखियां हैं वो काफ़ी मायनों में विशेष हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें तुलसी जी की मंजरी, राम जी का बीज मंत्र, जो राम मंत्र है, बीज मंत्र, उनका यूज़ किया गया है। आप जब इसको पहली झलक में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बिहार की मधुबनी संस्कृति, जो हमारी सनातन और हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, उसका पूरी तरीके से यूज़ किया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो अयोध्या के राजा राम इस बार विराजमान हुए हैं, वो एक बालक अवस्था में, 5 वर्ष के बालक की अवस्था में विराजमान हैं। उनकी कोमलता और निर्मलता को ध्यान में रखते हुए इसमें केले के रेशे का भरपूर यूज़ किया गया है, भरपूर प्रयोग किया गया है, जिससे उनकी कोमलता पर कोई असर ना पड़े। और जब ये राखियाँ उनके हाथों में बांधी जाएंगी तो इनकी भव्यता और निखर के आएगी। माता शांता जी के द्वारा ये जो राखियाँ हैं वो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और चारों भाभियों के लिए भी भेजी गई हैं। साथ में हनुमान जी के लिए भी राखियाँ हैं और वहाँ के जो राम मंदिर के हमारे पुजारी हैं उनके लिए भी राखियाँ भेजी गई हैं। और 6 तारीख को इन राखियों का जब विधिवत पूजन होगा, वो जो विशिष्ट अतिथि हमारे रहेंगे, माननीय राज्य मंत्री और पूर्व राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी द्वारा किया जाएगा। एवं राज्य के जो पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं जयवीर सिंह जी, वो भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। 7 तारीख को श्रीमती अपर्णा यादव जी द्वारा भी राखियों का पूजन किया जाएगा। एवं इन राखियों का 6 से लेकर 8 तारीख तक विधिवत पूजन अर्चन करके शोभा यात्रा के माध्यम से 8 तारीख को पहले ये राखियाँ कारसेवकपुरम में लाई जाएंगी। फिर वहाँ से जो श्रद्धालु जन हैं वो अपने गाजो बाजों के साथ नृत्य, भजन, कीर्तन करते हुए और अन्य उपहारों के साथ, जैसे बालक राम के लिए खिलौने, मिठाइयाँ, पोशाक, फूल, फल, मालाएं आदि, इनके द्वारा ये राखियाँ ले जाकर राम मंदिर के पदाधिकारियों, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों एवं राम मंदिर के पुजारियों को सौंपी जाएंगी। इस बार का रक्षाबंधन कितना भव्य रहेगा, क्या उद्देश्य है इसमें? जी, इस बार का रक्षाबंधन हमारी पूरी कोशिश है कि ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में निकल के आए और ये पूरी तरीके से भव्य हो, क्योंकि इस बार का जो रक्षाबंधन है वो काफ़ी मायनों में देखा जाए तो खास है। इस बार राम जी और राम जी का जो दरबार है वो दोनों ही प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं और राम मंदिर भी लगभग पूर्णता ही बन के तैयार हो चुका है, जिससे इस राखी का जो पर्व है वो और भी ज़्यादा निखर के आ रहा है। अगर इस बार का जो संयोग देखा जाए वो विशेषतम संयोग हम कह सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। उसमें जग जाहिर है, कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब ये राखियाँ स्वयं माता शांता की तरफ से प्रभु श्री राम को अर्पित की जाएंगी, उनको बांधी जाएंगी, तो इन राखियों की जो भव्यता है और भी निखर के आएगी एवं जो ये पर्व है वो और भी ज़्यादा अमृतकारी प्रतीत होगा। क्या गर्भगृह के लिए राखी अलग है, राम दरबार की राखी अलग है? जी, गर्भगृह के लिए जैसा हम सबको पता है कि गर्भगृह में राजा राम एक बालक राम की अवस्था में विराजमान है। उनकी कोमलता और निर्मलता को ध्यान में रखते हुए ये राखियाँ केले के रेशे द्वारा बनाई गई हैं। एवं जो राम दरबार में प्रतिमाएं स्थापित हैं प्रभु की, उनके लिए ये राखियाँ स्टोन और चांदी के वर्क में बनाई गई हैं, जिससे आप इनकी भव्यता को और भी अच्छे से देख सकते हैं। ये राखियाँ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध राखीकार शत्रुघ्न जी राखी जी वाला के द्वारा निर्मित की गई हैं और ये राखियाँ आप राम दरबार में 9 तारीख को प्रभु राम के हाथों में बांधी हुई देखेंगे। क्या नाम आपका? अनुराग सिंह।